जय हिंद साथियों, मैं अरुण कुमार मौर्य एग्जाम शास्त्र चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले कक्षा में आपको हम बताए थे तमिलनाडु का पठार। आज के कक्षा में आज बताएंगे हम आज के क्लास में आज बताएंगे हम आपको पश्चिमी घाटी के बारे में। पश्चिमी घाटी का निर्माण कैसे हुआ, पश्चिमी घाटी का विस्तार कैसे हुआ, कहां से कहां तक है, इसकी विशेषता क्या है, आज देखते हैं इसके बारे में हम। चलिए, पश्चिमी घाट या सह्याद्री, पश्चिमी घाट या सह्याद्री, पश्चिमी घाट का ही नाम है सह्याद्री। चाहे इसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं या पश्चिमी घाट के नाम से। पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रृंखला ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी या केप के मोरिन तक फैली हुई है। देखते हैं इसका विस्तार। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट या सह्याद्री, पश्चिमी घाट या सह्याद्री, पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला ताप्ती 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 नदी, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु राज्य में राज्य के कन्याकुमारी या केप के मोरिन तक उत्तर से दक्षिण दिशा में लगभग 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर तक पश्चिमी तट के समानांतर, 1600 किलोमीटर तक पश्चिमी तट के समानांतर फैला हुआ है। दोस्तों, ये रहा आपका विस्तार जो पश्चिमी घाटी का है। पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रृंखला ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी या केप के मोरिन तक उत्तर से दक्षिण दिशा में लगभग कितना 1600 किलोमीटर लंबी पश्चिम तट के समानांतर फैला हुआ है। पश्चिमी तट का अर्थ है जो समुद्र का किनारा है पश्चिमी तट में,
समुद्र का पश्चिमी समुद्र का किनारा जो है स्थल का पश्चिमी तट के समानांतर फैला हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ था? हजारों वर्ष पहले जब प्लेटो की खिसकाव हुआ, उसी खिसकाव के कारण आंतरिक बल, उसी खिसकाव के समय आंतरिक बलों के कारण या क्या हुआ, स्थल अंदर से वलित हुआ, मोड़दार पर्वत का निर्माण कर दिया। अंदर से वलन होने की वजह से यह एक मोड़दार पर्वत का निर्माण कर दिया। इसे हम मैप के माध्यम से थोड़ा समझेंगे। ये आपका इंडियन मैप है, भारत नक्शा है, मानचित्र है। इस पे हम देखेंगे, ये आपका पश्चिमी तट है। क्या है? पश्चिमी तट। इसी पश्चिमी तट के समानांतर कहां से? यहाँ ताप्ती नदी से, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर केप के मोरिन यहां तक, मुहाना, यहां से लेके कन्याकुमारी, कुमारी, कन्याकुमारी या केप के मोरिन, यहां से लेके यहां पर एक पर्वत श्रृंखला फैला हुआ है। क्या है? समानांतर एक पर्वत श्रृंखला फैला हुआ है, जिसे पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। इसकी जो ढलान की बात करें तो पश्चिमी की तरफ, पश्चिम की तरफ इसका खड़ा ढाल है। कैसा ढाल है? खड़ा ढाल है। ढाल की बात करें तो, ढाल की बात करें तो पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ खड़ी ढाल, ढाल तथा पूर्व की तरफ, तरफ सरल, सरल ढाल है। दोस्तों ढाल की बात करें तो पश्चिम घाट की, तो अगर हम देखेंगे पश्चिम की तरफ क्या है, ये इधर की तरफ खड़ी ढाल है। लेकिन अगर बात करें पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ कैसा है? हल्का सरल ढाल है, इसका स्लोप में है, सरल ढाल या स्लोप में है। सह्याद्री प्रायद्वीप का जल क्षेत्र बनाती है। सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है, यहीं से ही प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में नदी प्रवाहित होती है, यहीं से नदियां निकलती है, इसलिए कहा जाता है सह्याद्री और पश्चिम घाट ही प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में क्या करती है? जल क्षेत्र को बनाती है, जहां से पानी का जहां पे पानी मिलती है हमें। सह्याद्री या पश्चिमी घाटी पश्चिमी घाट ही प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जल क्षेत्र बनाती है। यही अगर पर्वत नहीं रहा होता, ये पश्चिम घाट नहीं रही होती, क्या यहाँ पे इतना नदियां प्रवाहित होती? क्या यहाँ पे
जल क्षेत्र बन पाता, नहीं बन पाता। तो वहां पे क्या होता, सूखा पड़ा रहता, वहां पे पेड़ पौधे बहुत कम होते, जो भी होते वो मरुस्थल के रूप में होते। जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो पेड़ पौधे यहाँ पे उगते हैं। लेकिन यहाँ पे पश्चिम घाट होने की वजह से यहाँ पे कई नदियां बड़ी प्रवाहित हुई है, जैसे आपकी कृष्णा हुई, कावेरी हुई, गोदावरी हुई। ये ऐसे बड़ी नदियां हैं जो वर्ष भर बहती हैं और इन्हीं की वजह से यहाँ पे सिंचित क्षेत्र होते हैं प्रायद्वीप पठार में, और इसी की वजह से यहाँ पे हरे भरे मैदान पाए जाते हैं। अब देखेंगे, आगे देखते हैं। इसके आगे हम देखते हैं नदी के बारे में, यहाँ पे कौन कौन मुख्य रूप से बड़ी नदियां हैं। भारत में प्रायद्वीपीय 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 भारत की सभी महत्वपूर्ण नदियां, सभी महत्वपूर्ण नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये आपके प्रायद्वीपीय पठार का मुख्य बड़ी नदी हैं। बाकी इनके जो हैं अन्य सहायक नदियां भी यहाँ पे हैं। और ये नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं। कहां से? आदि हैं ये नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? पश्चिमी घाट से निकलती हैं। कौन कौन से? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। ये आपके प्रायद्वीप पठार की वर्ष भर बहने वाली बड़ी नदियां हैं। बात करें तो पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई, घाट की औसत ऊंचाई 1000 से 1300 मीटर है। कितना? 1000 से 1300 मीटर है। 1000 से 1300 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई क्या है? 1000 से 1300 मीटर है। ये 6 राज्यों में फैला हुआ है। ये पश्चिमी घाट कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। ये पर्वत श्रृंखला 6 राज्यों में फैली हुई है। छह राज्यों में कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु।
तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु, ये आपके 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें पश्चिमी घाट का पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। फैली हुई है। दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे पश्चिमी घाटी में कौन कौन से पर्वत श्रृंखला है, जो पर्वत चोटी है, और कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं, उसकी ऊंचाई क्या है। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको हम इसके बारे में बताएंगे विस्तृत रूप में। पार्ट 1 आज आपको दे दीजिए, पार्ट 1 कल हम आपको देंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और अपने खास फ्रेंडों को यह वीडियो जरूर शेयर करिए जिससे कि उनको भी मिले पढ़ने के लिए। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।